नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज है। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधेयक संविधान को कमजोर करने और मुसलमानों को धार्मिक अधिकारों पर हमला करने की एक साजिश है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है और बोला कि ये सिर्फ लड़ाई संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर भी लाई जाएगी और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रवक्ता अलुताबिक रहमानी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हम ना तो डरने आए हैं ना धमकाने, बल्कि अपने अधिकार छीनने वाली सत्ता को चुनौती देने आए हैं। अगर एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ रह सकती है तो हिंदू मुसलमान साथ क्यों नहीं रह सकते। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर भी करारा पलटवार करते हुए कहा कि आप कहते हैं कि बचपन में ईद पर खाना नहीं बनता था, आज हम आपके लिए शाकाहारी खाना भेज सकते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया कि जेपीसी ने हितधारकों को छोड़कर उन लोगों से सलाह मशविरा किया जिनका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। रहमानी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि आपको बांग्लादेश की शेख हसीना पसंद है, लेकिन अपने देश के हुसैन या मुसलमान पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपकी नीतियां भारत को भी श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचा दे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर तीखा हमला या फिर कहें तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये विधेयक पूरी तरह से मुसलमानों के अधिकार छीनने और उनकी धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने का षड्यंत्र है। उन्होंने ऐलान किया कि ये लड़ाई संसद से लेकर सड़कों तक लड़ी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो खून देने से पीछे नहीं हटेंगे। सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के संयोजक प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस कानून को रोकने के लिए पंजाब के बॉर्डर सील करने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही इस कानून के खिलाफ हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। ये सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि हर उस समुदाय की जिसकी जमीनें और अधिकारें छीनी जा रही है, ये उससे ताल्लुक रखता है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना मसूद मदनी ने चेतावनी भरे लिहाज में कहा है कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि भारत के संविधान का है। पहले हमारे घरों पर बुलडोजर चले, अब संविधान पर बुलडोजर चलाने की कोशिशें हो रही है। यह सिर्फ शुरुआत है, अब सड़क से काम नहीं चलेगा। हम बड़ी कुर्बानी देने को तत्पर है। कांग्रेस नेता अमर सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, इनका असली मकसद देश में अशांति फैलाना है और हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की खाई खोदना है। जब भी चुनाव आते हैं वे लोग कभी मंदिर, कभी मस्जिद और कभी अन्य वक्फ संपत्तियों के मुद्दे उठाने लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ विधेयक पास कराने के बाद कोई और विवादित मुद्दा जरूर लेकर आएगी ताकि जनता को असली समस्या से भटकाया जा सके। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ गुस्सा अब उग्र विरोध में बदल चुका है। मुस्लिम संगठनों, सिख समुदाय और विपक्षी दलों का कहना है कि ये विधेयक सीधे सीधे धार्मिक अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को हड़पने की योजना का हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में देश भर में इसके बड़े बड़े आंदोलन का संभावना भी हो सकती है। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज है। धन्यवाद।